स्थिति राजस्थान में देखने को मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली होगी और आखिरी होगी। क्या इसका कोई समाधान है? देखिए, स्थितियां पहले भी थी तो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, तो जनता को ये समझना होगा कि पीड़ा में दुख में हमारे साथ कोई नहीं है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मरोड़ीमल हो, चाहे कोई लाल हो, चाहे कोई भजन हो, चाहे कोई कीर्तन हो, जनता की पीड़ा में जनता ही साथ होगी और जनता ही काम आएगी। ये स्पष्ट रूप से दिख गया है। ये सिर्फ राज के लिए आते हैं 5 साल एक दूसरे पर आरोप लगाकर, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसे धरना मास्टर कहते थे, वो आज बंगले में आराम फरमा रहे हैं और राम प्रसाद का न्याय आत्मा आज तक भटक रही है, वो अधूरा रह गया। तो इस प्रकार जनता के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ। पहले राजाओं ने किया और फिर से वो राजपाट जाने के बाद लोकतंत्र में घुस गए। आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो एक राजा और पूर्व मंत्री रो रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा, मेरे बच्चे पैसे ले गए, सोना ले गए। तो इस प्रदेश में मैं आगे की बात कहूँ, जनता सब समझती है। तो इन लोगों के लिए न्याय नहीं है। ये पीड़ित है, पिट रहे हैं, साथ में जनता को भी ये लपेट रहे हैं, दोषी बना रहे हैं अनावश्यक रूप से। तो जनता को जागना होगा, इस ढोंग पाखंड की राजनीति से बाहर निकल के अपने इन सेवकों से जवाब पूछे। ये बंगलों में रहने के लिए नहीं बने, अपनी सेवा के लिए बने हैं, लोकतंत्र की सेवा के लिए बने हैं, कानूनों को कायम करवाना, दोषियों को दंड दिलवाना। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हम इन्हें माला सापा पहनाते हैं, मेवा खिलाते हैं, इनके आगे पीछे जीवजूरी करते हैं, इनके साथ फ़ोटो खिंचवा के व्हाट्सअप खेलते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। 1 महीना और लगभग 4 दिन के आसपास हो गए शायद अभी तक इस परिवार को दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी विपक्ष का नेता या पक्ष का नेता, ऐसा कोई जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो जनता ने चुन के उनको भेजा है, वो अभी तक इनके पास नहीं। देखिए, हमने ऐसे कई पीड़ाएँ देखी, कई प्रकरण देखे जिनमें दोनों ही पार्टियों के लोग मैनेज होते हैं। वो व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आके या पार्टी विशेष के प्रभाव में आके पीड़ितों का साथ नहीं देते, अपनी राजनीति का साथ देते हैं, अपने स्वार्थ का साथ देते हैं, धन बल का साथ देते हैं। मतलब उनके लिए जनता कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं है। लेकिन जनता इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। सदियों से, बरसों से वो ढोंग पाखंड में और इन राजनीति के हत्यारों में, लोकतंत्र के हत्यारों के बीच फंसी हुई है, जिन्होंने देश को बेच दिया, अंग्रेज़ों की गुलामी करवाई, मुगलों की गुलामी करवाई। वो आज मंत्री संतरी बन के हमारे ऊपर बैठे और हम बार बार उनको चुन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जनता, जागो जनता। जी, राकेश आमजन, गलता जी, जयपुर। राकेश आमजन, गलता गेट, गलता जी, जयपुर। और कोई संगठन वगैरह? कोई संगठन नहीं है। ये आम जनता है, जो इंसानियत है, जो कण कण में व्याप्त है, धरती पर प्रकृति में व्याप्त है, यही संगठन है। इससे बड़ा संगठन क्या होगा? राकेश जी का भी कहना है कहीं ना कहीं आम जनता इसमें असली दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमको और आपको समझना होगा कि हमारे क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि हम चुन रहे हैं, चाहे वो सरपंच है या विधायक है या कोई सांसद है, वो कैसा होना चाहिए। यदि हम उम्मीद करें कि हमें आज जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है, ये न्याय के लिए जो हम लोग पड़े हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती आम जनता की निश्चित है कि हमें अगर ढंग के अच्छे नेता चुन के संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, तो निश्चित ही एक इन चीज़ों पे लगाम लगेगी।